कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब पानी को लेकर जंग शुरू हो चुकी है? क्या सिंधु नदी अब सिर्फ नदी नहीं बल्कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी रणनीतिक लड़ाई का मैदान बन चुकी है? और क्या पाकिस्तान का यह आरोप है कि भारत उस पर हाइड्रो वार यानी पानी की जंग लड़ रहा है सिर्फ सियासी बयानबाजी है, या फिर इसके पीछे छिपा है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल टकराव? पाकिस्तान के वरिष्ठ सांसद शेरी रहमान ने भारत पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भारत बांध पानी रोकने, पानी का रास्ता मोड़ने, डेटा शेयर ना करने और एक तरफा फैसले के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ हाइड्रो वार छेड़ चुका है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भारत का मकसद पाकिस्तान को पानी के जरिए दबाव में लाना नहीं है, और अगर यही हाल रहा तो यह सिर्फ जल विवाद नहीं रहेगा बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता की नई वजह बन सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में भारत सिंधु जल संधि तोड़कर पाकिस्तान पर पानी का दबाव बना रहा है? क्या 1960 की इंडस वाटर टेरिटरी अब खत्म होने की कगार पे है? और क्या भारत के डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए खतरा है? और सबसे अहम, अगर पानी को हथियार बनाया गया तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर होगा या पूरे साउथ एशिया की राजनीति बदल जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं सूरज झा। आज की वर्ल्ड रिपोर्ट में हम अब बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर बढ़ते टकराव, पाकिस्तान के नेता शेरी रहमान के बड़े आरोप, भारत की रणनीति और उस सवाल की क्या साउथ एशिया में अब हाइड्रो वार का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर टेरिटरी है क्या। साल 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इस संधि के तहत सिंधु बेसिन की 6 नदियों का पानी दोनों देशों के बीच बांटा गया। रावी, व्यास और सतलुज ये पूर्वी नदियां भारत के हिस्से में गई, और सिंधु, झेलम और चिनाब ये पश्चिमी नदियां पाकिस्तान के हिस्से में गई। सरल भाषा में कहें तो इस संधि का मकसद था कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान को पानी अस्थायी व्यवस्था बने ताकि खेती, सिंचाई, बिजली और लोगों की जिंदगी पर असर ना पड़े। इसी वजह से इंडस वाटर टेरिटरी की दुनिया के सबसे सफल क्रॉस बॉर्डर वाटर असाइनमेंट में गिना जाता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए, कई बार सीमा पर तनाव बढ़ा, लेकिन यह संधि फिर भी लंबे समय तक कायम रही। लेकिन अब कहानी बदलती दिख रही है। रिपोर्ट्स और पाकिस्तान के दावों के मुताबिक अप्रैल 2025 के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया। इस फैसले की पृष्ठभूमि में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ा तनाव बताया जा रहा है। यहीं से पाकिस्तान की बेचैनी और बयानबाजी दोनों तेज हो गई। पाकिस्तान का कहना है कि भारत अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी ऐसे कदम उठा रहा है जो इंडस वाटर टेरिटरी की भावना और नियमों के खिलाफ है। यानी अब विवाद सिर्फ कानूनी व्यवस्था का नहीं है बल्कि राजनीतिक इरादे का बन गया है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने इस पूरे मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया। पाकिस्तान के सीनेटर, पूर्व जलवायु मंत्री और पीपीपी नेता शेरी रहमान ने एक लेख लिखा, इंडस हाइड्रो वार असाइनमेंट पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर भारत की पानी की जंग। इस लेख में उन्होंने भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि भारत बांधों और जल परियोजनाओं के जरिए पानी पर नियंत्रण बढ़ा रहा है, नदियों के बहाव को प्रभावित कर रहा है, डेटा साझा नहीं कर रहा है, निरीक्षण और आरोप स्तर की बातचीत से बच रहा है और एक तरफा फैसले के जरिए 65 साल पुराने कानूनी ढांचे को कमजोर कर रहा है। शेरी रहमान ने दावा किया है कि भारत की सिंधु नदी प्रणाली पर 17 परियोजनाएं चल रही है, जो पाकिस्तान की नजर में सिर्फ विकास परियोजनाएं नहीं है बल्कि हाइड्रो हेजेमनी यानी पानी पर दबदबा बनाने की रणनीति है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की नजर में यह अब सिर्फ जल प्रबंधन नहीं रहा बल्कि एक तरह की जंग है, बिना गोली, बिना टैंक, लेकिन पानी के जरिए दबाव बनाने वाली जंग। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आपत्ति भारत के उन हाइड्रो पावर और जल प्रबंधन प्रोजेक्ट्स पर है जो पश्चिमी नदियों खासकर चिनाब और झेलम पर बन रहे हैं। शेरी रहमान और पाकिस्तान के दावों के मुताबिक भारत जिन परियोजनाओं पर काम कर रहा है या कर चुका है उनमें शामिल है किशनगंज प्रोजेक्ट, रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पाकलदुल, कीरू, कवार, सवालको,
बगलिहार, सलाल और अब दुलहस्ती स्टेज 2 जैसे प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का आरोप है कि इन परियोजनाओं के जरिए भारत को पानी के बहाव को नियंत्रित करने की क्षमता मिल सकती है। यानी अगर भारत चाहे तो कभी भी पानी रोककर दबाव बना सकता है और कभी भी अचानक पानी छोड़कर नीचे के इलाकों में असर डाल सकता है। श्री रहमान ने दावा किया है कि 2025 के खरीफ बुआई के दौरान बगलिहार बांध के गेट बंद रखे गए, जिससे चिनाब का बहाव प्रभावित हुआ। सलाल जलाशय से बिना पर्याप्त सूचना पानी छोड़ा गया, जिससे नीचे की ओर तेज बहाव की स्थिति बनी और भारत गाद हटाने की योजना बना रहा है, जिससे उसके पास फ्लो मैनेजमेंट पर और ज्यादा नियंत्रण आ सकता है। पाकिस्तान का आरोप है कि यह सब कदम संधि के मूल भावना के खिलाफ है। श्री रहमान ने सिर्फ डैम और परियोजनाओं की बात नहीं की, उन्होंने भारत पर यह भी आरोप लगाया कि भारत जरूरी हाइड्रोलॉजिकल डेटा समय पर साझा नहीं कर रहा है, निरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा है और अस्थायी सिंधु आयोग के जरिए संवाद की व्यवस्था को कमजोर कर रहा है। पाकिस्तान पहले भी किशनगंज और रातले प्रोजेक्ट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपत्ति उठा चुका है। उसका कहना है कि भारत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के नाम पर ऐसी संरचनाएं बना रहा है जो भविष्य में पानी रोकने, बहाव को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। श्री रहमान का आरोप है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मंचों को दरकिनार कर निर्माण आगे बढ़ा रहा है और यह दिखाता है कि अब भारत पानी को सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि रणनीतिक लेवरेज के तौर पर देखने लगा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पाकिस्तान को और ज्यादा आक्रामक बना दिया। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि भारत के शीर्ष नेताओं के बयान इस पूरे विवाद को और भड़का रहे हैं। श्री रहमान ने अपने लेख में भारत के गृह मंत्री अमित शाह और जल मंत्री बयानों का हवाला देते हुए कहा कि भारत चिनाब के पानी को जम्मू कश्मीर और राजस्थान की ओर मोड़ने की योजना की बात कर रहा है और यह कह रहा है कि पाकिस्तान तक पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी। पाकिस्तान का कहना है कि अगर कोई देश खुलेआम यह कहे कि वह दूसरे देशों के पानी से वंचित कर देगा तो फिर यह सिर्फ विकास परियोजनाएं नहीं रहती, यह रणनीतिक धमकी बन जाती है। यही वजह है कि श्री रहमान ने बेहद कड़ा शब्द इस्तेमाल किया, हाइड्रो टेररिज्म, यानी पानी को दबाव और डर के हथियार के तरह इस्तेमाल करना। अब ध्यान दीजिए, यह शब्द उस पूरे विवाद को और ज्यादा संवेदनशील बना देता है क्योंकि एक तरफ भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख की बात करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत पर हाइड्रो टेररिज्म का आरोप लगाकर मोरल और कूटनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब सिर्फ पाकिस्तान का आरोप सुनकर तस्वीर पूरी नहीं होती, भारत का पक्ष समझना भी जरूरी है। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर उसे सीमित अधिकारों के भीतर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का हक है। यानी भारत यह कह सकता है कि वह पानी छीन नहीं रहा बल्कि संधि के दायरे में अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना रहा है और अपने हिस्से के जल अधिकारों का कानूनी उपयोग कर रहा है। भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी इस बहस से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर भारत यह मानता है कि पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद या सीमा पार हमलों के बाद सामान्य रिश्ते नहीं रह सकते तो वह सिर्फ तर्क भी दे सकता है कि जल संधि जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा उसका संप्रभुता अधिकार है। यानी भारत के नजरिए से मामला यह हो सकता है कि हमने दशकों तक संधि निभाई, लेकिन अगर दूसरी तरफ से शत्रुतापूर्ण माहौल जारी रहेगा तो हम अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे। यही वजह है कि यह विवाद सिर्फ पानी का नहीं बल्कि सुरक्षा, रणनीतिक, कूटनीति और दबाव की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत वाकई पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? तकनीकी और पर यह इतना आसान नहीं है कि कोई देश रातों रात पूरी नदियां रोक दे। नदियों का प्रवाह, भंडारण क्षमता, बांधों की डिजाइन, संधि की शर्तें और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, ये सब चीजें इसे जटिल बनाती है। लेकिन असली मुद्दा सिर्फ पूरा पानी रोकना नहीं है, असली डर है फ्लो मैनेजमेंट पर, नियंत्रण, मौसम या बुआई के समय बहाव में बदलाव, डेटा की कमी, अचानक पानी छोड़ना या रोकना और सबसे बढ़कर पानी का रणनीतिक संदेश देना। पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था बहुत हद तक सिंधु बेसिन पर निर्भर है। अगर उसे यह महसूस होता है कि ऊपरी धारा वाला देश यानी भारत अब पानी को रणनीतिक दबाव के औजार की तरह इस्तेमाल कर सकता है तो उसके लिए यह सिर्फ पर्यावरण या सिंचाई का मामला नहीं रहेगा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर यह टकराव और बढ़ता है तो इसके असर बहुत बड़े हो सकते हैं। पहला असर अगर बात करेंगे तो कूटनीतिक, इंडस वाटर टेरिटरी दशकों तक दोनों देशों के बीच एक स्थिर ढांचा रही है। अगर यही ढांचा कमजोर पड़ता है तो संवाद के रास्ते और संकरे हो जाएंगे। दूसरा असर कृषि और अर्थव्यवस्था।
पाकिस्तान की खेती, सिंचाई और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ भारत भी जल प्रबंधन, बांध राजनीति और सीमा पार दबाव के नए सवालों में घिर सकता है। तीसरा असर सुरक्षा। जब पानी जैसे संसाधन को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया जाता है तो सीमा पर तनाव और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब लड़ाई सिर्फ जमीन या आतंकवाद तक सीमित नहीं रहती, जीवन रेखा पर आ सकती है। चौथा असर अंतर्राष्ट्रीय छवि। अगर यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और बढ़ा तो भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने नैरेटिव के साथ वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का खुद को नीचे की धारा वाला पीड़ित देश बताएगा, जबकि भारत अपने अधिकारों और सुरक्षा हितों की बात करेगा। तो अब सवाल है, क्या सचमुच हाइड्रो वार है? इसका जवाब सीधा है हाँ या नहीं में देना आसान नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि पानी अब भारत पाकिस्तान रिश्तों का नया और बेहद संवेदनशील मोर्चा बन चुका है। पाकिस्तान इसे हाइड्रो वार कह रहा है, भारत शायद इसे अपने अधिकारों और सुरक्षा हितों की नई परिभाषा मानता हो। लेकिन दोनों की स्थितियों में एक बात तय है, सिंधु जल संधि अब सिर्फ पुराना कागजी समझौता नहीं रहा, बल्कि साउथ एशिया की नई रणनीतिक लड़ाई का केंद्र बनती जा रही है। और अगर पानी पर भरोसा टूटा तो सिर्फ एक संधि नहीं टूटेगी, बल्कि दो परमाणु ताकतों के बीच बची हुई सबसे अहम स्थिर व्यवस्थाओं में से एक भी कमजोर पड़ जाएगी। तो क्या पाकिस्तान का हाइड्रो वार वाला आरोप सिर्फ डर फैलाने की कोशिश है, या फिर भारत सचमुच अब पानी को भी रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के बीच अगली बड़ी लड़ाई गोलियों से नहीं बल्कि पानी की धार से लड़ी जाएगी? आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? क्या भारत को सिंधु जल संधि पर और सख्त रुख अपनाना चाहिए, या पानी को भी युद्ध का हथियार नहीं बनाना चाहिए? आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। नमस्कार।